सारे ये कहते हैं अभी तो सीख रही है, सारे 200 ले रहे तो 100 रुपए ले ले, तो फिर ना उनको कमियां दिखने लगती हैं। फिर ये होएगा कि नहीं इतने का तो नहीं होता, फिर तो अच्छे टेलर से ही नहीं सिलवा लेंगे। मुझे ना सेंटर पे इतने अच्छे लोग मिले हैं ना, बहुत। जब मैं ड्रेस पहन के खड़ी थी ना, तब कहते कि तेरी पोजीशन जरूर आनी चाहिए। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे जिनसे हमारी स्टूडेंट संजना का। हाँ जी सर। पिछली जो रैंप वॉक हुई जुलाई बैच की, उसमें इनको फर्स्ट प्राइज़ मिला था और उनको मिली है डायसन की मशीन फ्री। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी सर, बिल्कुल। क्या आपको अंदाज़ा था कि आपको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने स्टेज पे जब आपकी रिएक्शन देख रहा था तो नहीं लग रहा था कि आप ऐसा सोच के आए थे कि ऐसा कुछ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। और पहले ब्रांचेज में बताया भी नहीं, कहा था ना कि कुछ ऐसा अनाउंस होगा आपकी बार? नहीं, ऐसा मतलब कहा था कि हो सकता है कि 3-3 सिलेक्ट करेंगे। फिर ये था कि मतलब हर ब्रांचेस में से 3 बच्चे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ आके पता चला उन सब में से 3 बच्चे सिलेक्ट होंगे प्राइस के प्रोसेस लिए। ये थी कि अब की बार जितने भी ब्रांचेस थी उनमें 3-3 को सिलेक्ट किया गया। उन 3-3 में से जो 8 गुणा 3 24 बच्चे हुए 24, उनमें से 3 में सिलेक्ट किया और उसमें आप फर्स्ट आए थे। हाँ जी सर। ओके, तो आपको क्यों लगता है, आपको क्यों चुना गया आपके ड्रेस को? सर इसमें जैसे मैंने हैंड वर्क बहुत कर रखा है, इसमें मैंने हैंड पेंटिंग कर रखी है, मिरर वर्क है, स्टोन वर्क है, जितना भी काम है प्लेन फैब्रिक पे हाथ से किया हुआ है। ओके। जैसे कि कपड़ा लेके तो सभी बना लेते हैं, पर कपड़े को मैंने अपने अकॉर्डिंग बना रखा है। इसमें कलर है ये? हाँ जी बिल्कुल, फैब्रिक पेंट कर रखा है, पूरी ड्रेस पे अलग अलग पेंट कर रखा है मैंने, अलग अलग चीज़ें बना रखी ये कहाँ से सीखा आपने फैब्रिक पेंट वगैरह? जैसे सर मेरे को पेंटिंग का बहुत शौक है, तो जैसे धीरे धीरे पता चलता गया कि फैब्रिक पेंटिंग भी होती है, ऐसे कलर भी होते हैं, थोड़ा कॉलेज में भी पता चला मुझे, तो फिर वहीं से प्रैक्टिस स्टार्ट करी। कॉलेज मीन्स कौन से कॉलेज में? BPS यूनिवर्सिटी भगत फूल सिंह। क्या किया आपने वहाँ से? फैशन डिज़ाइनिंग करी। अच्छा, प्रॉपर यहाँ? इससे पहले आप फैशन डिजाइनिंग करके आ चुके हैं? हाँ जी सर। फिर क्या ज़रूरत रही थी आपको आने की? सर फिर ना वो स्किल नहीं थी मेरे पास, नॉलेज थी चलो, ये मतलब थ्योरी थी मेरे पास, पर प्रैक्टिकल वर्क हो गया, स्किल हो गया, अभी बहुत सारी कमियां थी, जो कि फिर ये था कि अगर मैं किसी का कुछ बनाऊं तो फिर कमियां निकलती थी। आप स्टिच नहीं कर पाते थे? हाँ जी, अच्छे से स्टिचिंग का था थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जीन ब्रांच में फर्स्ट ब्रांच जब हुई मई, तब मेरा कॉलेज, हाँ जी मेरा कॉलेज चल रहा था, तो मेरा वो थे एग्ज़ाम थे, तो फिर दीदी बोलते कि नहीं अभी तो रहने दे, फंस जाएगी, इधर का भी उधर का भी, पहले तू फ्री हो जा कॉलेज से, फिर तेरा एडमिशन करा देंगे। तो फिर मैंने जुलाई में एडमिशन लिया था। ओके। तो जुलाई बैच में जब आप आए तो जो आपके सीनियर्स थे वो कैसी ड्रेसें बना पा रहे थे वहाँ पे? बहुत अच्छी बना पा रहे थे। उनको देख के कुछ मोटिवेशन आया आपको कि हाँ ये कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ? बिल्कुल। तो जब आपने फैशन डिजाइनिंग गुड़िया पहले कर रखी थी, उसके बाद जब आप पहले दिन आए और फिर से आपको वही रिपीट में हुआ होगा कि मशीन कैसे चलाना सीखे, कैसा फील हो रहा था? बिल्कुल भी रिपीट नहीं हुआ, कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, सब कुछ नया था। जैसे एक नए बच्चे के लिए होता है ना सब कुछ, अगर वो फैशन डिजाइनिंग नहीं करके भी आया है उसके लिए जैसे होता है, वैसे सब कुछ नया था। अगर कह सकते हो तो ये कह सकते हो कि लैंग्वेज का थोड़ा सा फ़र्क, जैसे कि मैम जो चीज़ें बता रही थी वो चीज़ें मेरे को समझ में ईजिली आ रही थी, क्योंकि मैं उनके बारे में पढ़ के आ चुकी हूँ, पहले से पढ़ के आ रहे हैं। एपेक्स पॉइंट वगैरह जो भी आपने पढ़ रखे थे। हाँ जी। तो फिर पर जो टेक्निक है, जो चीज़ें हैं मैम की, वो तो कहीं पे भी नहीं थी। कितने पैसे मिले आपको ये बोलने के लिए? बिल्कुल भी नहीं मिले, और ये चीज़ मेरे को ना सेंटर में भी सुनने को मिलती है। अगर मैं किसी को बताऊं कि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कर रखी है, बेसिकली मैंने पहले नहीं बताया, तो फिर सारे कहते कि अच्छा तो ये कैसे कर रही है तू, मतलब मैम की बात, क्योंकि मैम जो बताती मैं पकड़ जाती, तो कहते तेरे को क्यों इतनी जल्दी समझ में आ रही है, हमें क्यों नहीं आ रही। फिर मैंने 1-2 को बताया, तो ये ना 1-2 को पता चल गई तो फिर सबको पता चल जाती है। तो कहते तूने ये पहले ये कर रखा है ना, इसलिए तेरे को जल्दी समझ में आता है। मैं कहा मेरी इस बात का यकीन करो, ये मेरे लिए बिल्कुल नया है,
बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो सेकंड नंबर पे जिसकी गुड़िया का नाम आया था उसको सिलाई नहीं आती थी पहले, हाँ जी। बिल्कुल भी, और जो थर्ड आई है उसको भी नहीं आती थी, उनको पता नहीं था, दूर दूर तक नाता नहीं है। बेसिक ये है कि जो बच्चा सीखना चाहता है मेरे हिसाब से वो सीख जाता है। हाँ जी। जो नहीं सीखना चाह रहा, जो टाइम पास करना चाह रहा है या सोच रहा है कि नहीं 3 महीने में नहीं 6 महीने में करूँगी, तो वो उसका दिमाग ही उसको धकेल रहा है पीछे। नहीं तो पॉसिबल है, बहुत अच्छे से सिलेबस को डिजाइन किया गया है और उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट अगर करे तो। और सिलेबस इतना मतलब सही है स्टेप बाय स्टेप, कि अगर एक चीज़ है ना तो एक चीज़ हमने सीख ली, आगे वो चीज़ रिपीट होके और एक अच्छी चीज़ बन जा रही है जिसमें सफाई भी आ रही है, कड़ी से कड़ियाँ जोड़ी गई हैं। हाँ जी, प्रॉपर तरीके से जोड़ा गया। जैसे छोटे बच्चे को नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करवाया जाता है, ऐसे सेम टू सेम जोड़ा गया, पूरा डिज़ाइन किया गया उसको। ओके, अपनी अर्ली लाइफ के बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें दीदी। जैसे कि मैं किसी का भी स्टिच करती थी, कुछ भी बनाती थी, तो ये होता था उसमें कमियां निकलती थी, तो फिर ये होता था इसको कैसे सुधारूं। प्रॉपर ना मेरे पास एक गाइड नहीं था, मतलब एक टीचर ऐसा नहीं था कि जो कि वो जो मेरे अंदर जो वो कमियां थी उनको ठीक कर सके। तो फिर मैं कहा जहाँ पे भी ये समझ में आता है ना इसकी स्टिचिंग अच्छी है, जैसे गलियों में सिलते हैं ना, मैं पहुंच जाती मशीन लेके। मुझे सिखाओ। हाँ, मुझे सिखाओ, मुझे बताओ, मेरे अगर सिंपल सूट भी स्टिच कर रही हूँ उसमें ये कमी है, मेरी ये कमी ठीक करो। ठीक है, मैं पहुंच जाती दोपहरी को भी। मतलब ये कब की बात है, फैशन डिजाइनिंग करने से पहले की बाद में? ये बीच की ही है। मतलब जब आप वहाँ पे भी जा रहे थे? हाँ जी, बिल्कुल बीच में ही है ये। तो फिर मैं पहुंच जाती, मैंने काफ़ी मतलब कहते हैं ना हाथ वाली मशीन, नीचे बैठ के 4-5 घंटे लगातार सिलाई करके, और फिर उस चीज़ में कमी, मैं कहूँ बड़ा मन टूटता था। फिर ये होता था कि अच्छा इसके पास ये है, मतलब इसकी ये चीज़ परफेक्ट है, मैं वहाँ पहुँच जाती, मैं कहा मेरे को सिखा दो भाभी ये। ठीक है, फिर वो बिठाते, गर्मी में भी नीचे बैठ के हाथ से मशीन, फिर भी कोई ना कोई कमी, मतलब कई बार ऐसा होता था कि पैसे भी नहीं मिलते थे, क्योंकि अगर किसी चीज़ में कमी आ जाएगी तो उसके पैसे कौन देगा। तो फिर उधर से नुकसान भी हो जाता था कि घंटों मेहनत भी करी है और फिर उसके बाद कुछ अर्न भी नहीं हुआ, और इतना कोई देता भी नहीं था। सारे कहते अभी तो सीख रही है, सारे 200 ले रहे, तो 100 रुपये ले ले। ये अलग लेवल की कहानी है, मतलब लोगों को लूटने की ना। हाँ, तो फिर मेरे साथ बहुत हुआ है कि तुम हमारा सिल दे, हमारा हाथ साफ हो जाएगा। तेरा हाथ साफ हो जाएगा, हमारा कपड़ा हमारा कपड़ा सिल जाएगा और तेरा हाथ साफ हो जाएगा। कितने दिन की फिर आपने फ्री की सेवा? बहुत कर रखी है। और अभी कोई कस्टमर आता है आपके पास यहाँ सीख के जाने के बाद? तो जैसे कि अभी भी मैंने की है, जैसे मैं यहाँ पे आई थी ना, तो ऐसे हुआ कि कहते कि इतना कपड़ा कहाँ से लेके आएगी तू, है तू हमारे ले जाइयो, सिल दियो है, और फिर उसके बाद अपना बाद में सिलाई लेने लगी हो। फिर मैंने 1 बार किया, 2 बार किया, मैंने कहा फिर थोड़ा सा ये होने लग गया कि अब तो ज़्यादा ही हो रहा है। तो फिर मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा घर में अब चाहे बच्चों के ही, मेरी भतीजी हैं जैसे कि, मैं कहा अब इन्हीं के सिल लूँगी चाहे कुछ हो जाए, जितने भी डिज़ाइन में नहीं करूँगी। क्योंकि फ्री की आदत एक बार आप डालोगे ना, और जैसे फिर उसको बाद में आप पैसा मांगोगे तो आपको दुश्मन दिखाई देगा। हाँ, तो फिर ना उनको कमियां दिखने लगती हैं, पैसे मांगते दिखेंगे। हाँ, फिर ये होएगा कि नहीं इतने का तो नहीं होता, फिर तो अच्छे टेलर से ही नहीं सिलवा लेंगे। फिर ये होता है क्या सूट खराब कर देगी तो फिर अब पता है सर मेरे साथ ये भी होता है, मैं नॉर्मल जैसे सूट सलवार हो गए ना, उनमें मेरा मन नहीं लगता सिलने में, मैं उनको अच्छे से सिल भी नहीं पाती। जो दूसरी चीज़ होगी ना डिज़ाइन वगैरह, मेरा ना स्टिचिंग से ज़्यादा डिज़ाइन में माइंड अच्छा चलता है। अच्छा, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी स्टिचिंग भले ही थोड़ी हल्की है, पर मेरे डिज़ाइंस होते हैं ना वो अलग होते हैं। अभी क्या प्लान्स हैं आपको, इन फ्यूचर क्या करेंगे आप? मेरे को तो जैसे कि ऐसा कि स्टेप बाय स्टेप मैंने सोच रखा है, जैसे कि स्टार्टिंग में जैसे बुटीक करके अपना, ठीक है, और अपने मतलब अपने ही दम पे सारा कुछ करना है, तो बुटीक करके अपना ब्रांड तक का मैंने सोच रखा है। फैशन ब्रांड आप लॉन्च करना चाह रहे हैं? हाँ आपका जी।
कम से कम आपने फैशन डिज़ाइनिंग प्रॉपरली की है, आपको पता भी होगा गारमेंट कंस्ट्रक्शन का कैसे क्या होता है, कैसे क्या करना है, आपको पता भी होगा, सिखाया गया होगा, पढ़ाया गया होगा। उस पढ़ाई को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना ज़िंदगी में तो ही काम किए वो। हाँ जी बिल्कुल। अगर कहीं पे जाके 30-35 हज़ार रुपये की जॉब करने लगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का मेरे हिसाब से। नहीं, जॉब सर मेरे को करनी भी नहीं है ना, मेरे भाई करा के राजी। मेरे भाइयों ने बिल्कुल मना कर दिया कि अगर तेरी मर्जी है तो हम मना नहीं करेंगे, बाकी जॉब नहीं करनी। और मेरा स्टार्टिंग से ही है कि मेरा जॉब में मन नहीं लगता। मुझे बिजनेस ही करना है अपना। तो 3 महीने का जो एक्सपीरियंस है दीदी आपका ब्रांच पे, उसको कैसे देखते हैं आप अपनी लाइफ में, कैसा गए वो पल? बहुत अच्छे गए हैं, सच में बहुत अच्छे गए हैं। पहले दिन से लेके, जैसे कि एक कहते हैं ना अलग जगह पे आते, क्योंकि एक कॉलेज में ये होता है कि सेम एज के लोग मिलते हैं, सेम ये होता है कि लड़कियां हैं, ठीक है, ये होता है। अब मैं सेंटर पे गई, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की सोच है, ठीक है। पर सर मैं सच बता रही हूँ कि मुझे ना सेंटर पे इतने अच्छे लोग मिले हैं ना, बहुत, मतलब मेरे को ना इतना सपोर्ट किया। जब मैं ड्रेस पहन के खड़ी थी ना तब कहते कि तेरी पोजीशन जरूर आनी चाहिए। मतलब मेहनत उन्होंने भी करी है। एक भी बंदा ऐसा नहीं है सेंटर में, मैं जिसे एक को भी कहूँ कि उसने ये कहा हो कि तेरी पोजीशन नहीं आनी चाहिए या तेरी इस चीज़ में कमी है। सब ने सराहाया, सब ने सपोर्ट किया। और फिर ये भी है, वहाँ पे मैं जब तैयार होके खड़ी हुई तो सारे यूँ इतने, मतलब सबकी आस उम्मीद और सबका यकीन था। तुम्हारी ब्रांच का यही था? हाँ, वोटिंग कर रहे थे तुम्हारी ब्रांच वाले? हाँ जी, सबका यकीन तक था कि हाँ तेरी तो आएगी, ठीक है। मेरी हेल्प भी करी, जैसे अन्नू मैम है, ठीक है, वो संजना तू कर होएगा, सही होएगा, तू कर। मतलब किसी ने ना कहीं से भी ये नहीं हुआ कि पीछे खींचने वाली चीज़ होती है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब पॉजिटिविटी दी बेसिकली आपको, बहुत अच्छे से। ओके। जो आपकी ब्रांच पे जो स्टाफ है, हाँ जी, ठीक है, क्या उन्होंने कभी डाउट सोल्व करवाए? कुछ कैसा नेचर रहा उनका आपके साथ? बहुत अच्छा नेचर रहा है, बहुत अच्छा नेचर रहा है। और मतलब कि डाउट तो सॉल्व कराए ही हैं, बाकी और भी हेल्प हो सके ना, कि अगर इतना तक है कि फैब्रिक तक बताया है कि ऐसे नहीं, तुम ऐसे करो, इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे ये होता है ना, कई चीज़ें किसी पे जचती हैं, किसी पे नहीं जचती, उस चीज़ का भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। आपके बैच के दौरान ही तो मैम की भी विजिट हुई है वहाँ पे? हाँ जी हुई है। मिले आप कभी उनसे? मिली, पहली बार जब मिली थी तो मतलब पहली बार जब देखा था तो फिर ऐसा था, इतने टाइम से हम खड़े वेट कर रहे थे, ठीक है। फिर ये हुआ कि फ़ोटो वगैरह लेने लग गए। मेरे साथ 3 बार बड़ी वो हुई। पहली बार मेरा नंबर आ गया, लाइन में लगे थे जैसे सारे, पहली बार जब नंबर आया मेरे फ़ोन का स्पेस ख़त्म, ठीक है। फिर मैं फ़ोटो डिलीट करके फिर गई दोबारा। मतलब ना ये एक तो ना छोटे होने का भी बड़ा नुकसान है। छोटे होने का कि हाइट में कम होने का? हाइट में ही छोटे होने का। साइड में कर देते हैं, क्या नहीं हमारी फ़ोटो अच्छी नहीं आई। मैंने कहा अरे मेरी एक भी नहीं आई। कहते नहीं हम अब पहले हमारी फिर ये था कि अब मैम को जाना है, तो फिर उस टाइम भी मेरी फ़ोटो नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद जब सेकंड टाइम आए मैम, तब भी नहीं हो पाई थी। तो फिर मैं दीदी को बताया, मैं कहा दीदी ऐसे ऐसे हुआ ना, तो फर्स्ट टाइम हो पाई ना सेकंड टाइम हो पाई। तो फिर उन्होंने कहा कि तब तेरी फ़ोटो तब होएगी जब होएगी, मतलब कि फिर तू ही तू होएगी। किसने कहा ऐसा? दीदी ने। कौन सी दीदी ने? मेरी दीदी ने। अच्छा। हाँ जी, मेरी बड़ी बहन ने। क्या मतलब तू ऐसे मायूस ना हो, तेरी फ़ोटो जब होएगी जब फिर तू अकेले ही होएगी मैम के साथ, जैसे कि परसों हुआ। तुझे यकीन हुआ? अच्छा, जब ब्रांच में मैम विजिट पे गई है तेरी फ़ोटो नहीं हो पाई कभी भी? नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे स्टेज पे हुई बेसिकली, सही कहा। मैनिफेस्टेशन बोलते हैं इसको। हाँ जी, तेरी बहन ने मैनिफेस्ट किया ये। क्या है कि जब होएगी, अभी तो ये है ना कि भीड़ में हो रही है, फिर तो अकेले होएगी। ओके। स्टिचिंग से आपका काफ़ी पुराना नाता, जैसे आप बता भी रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा दीदी, सबसे पहले वो क्या चीज़ थी जो आपने स्टिच की थी? फ्रॉक। मेरी सबसे पहले ही फ्रॉक? मेरी भतीजी की। सही आ गई थी? हाँ जी। किस कलर की? जैसे प्लेट वाली थी, नॉर्मल फ्रॉक होती है ना। नॉर्मल सूट कभी बनाया नहीं आपने, इसका मतलब? नहीं बनाए हैं, वही पूछना चाह रहा हूँ मैं। पहले मैंने फ्रॉक बनाई थी सबसे पहले फ्रॉक? हाँ जी।
फिर उसके बाद मैंने सूट वगैरह कौन बनाए। इंस्पिरेशन था आपका इस लाइन में आने के लिए, मतलब क्यों आना चाह रहे थे आप इस लाइन में? मैं इसलिए आना चाह रही थी, एक तो मेरा क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा वो है, मन लगता है, ठीक है, और दूसरा स्केचिंग, इलस्ट्रेशंस वगैरह, पेंटिंग वगैरह, इन चीज़ों में मेरा मन लगता है। और दूसरा ये मेरे इसलिए भी चुना क्योंकि ये मेरे किसी भी मतलब कज़न्स हो गए या रिश्ते में किसी ने भी इस फील्ड में वो पैर नहीं रखा, तो आपने सोचा मैं मैं सही पहली हूँ। हूँ। ओके, तो आप आ गए इसलिए। हाँ जी। अगर किसी ने पहले रखा होता था इस फील्ड में पैर तो नहीं आते? नहीं आती, पर ये था ना कि मुझे सबसे अलग करना है। ओके, लोगों का क्या रवैया था आपकी इस जर्नी को लेके, खासकर जब आपने फैशन डिजाइनिंग की थी, फिर आप हाँ इस जी। इंस्टीट्यूट में आए, तो लोगों के क्या रिएक्शन थे उसके ऊपर? मेरा जैसे कि ना सपोर्ट करने वाली मेरी फैमिली है, सिर्फ मेरी फैमिली। उसके बाद सबके यही थे कि जा स्टिचिंग का, सिलाई का है, टेलर बन के रह जाएगी। यही था कि टेलर बन के रह जाएगी, ठीक है, क्या करेगी, सूट ही सिल लेगी। और फिर रिश्तेदार ये बोलते कि बच्चों के मतलब औरों के बच्चे तो आईपीएस बन रहे हैं, ऑफिसर बन रहे हैं, तू ये सिल रही है तू ये करेगी। मैंने कहा क्या, नौकरी कर, अच्छी बड़ी नौकरी कर। मैंने कहा किसी का नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक ही बन जाऊंगी, खुद का। बेसिकली अपने हरियाणा और नॉर्थ इंडिया साइड में ज़्यादा है नौकरी का क्रेज, सरकारी नौकरी का क्रेज। नहीं तो आप साउथ साइड जाओगे या महाराष्ट्र गुजरात साइड जाओगे, लोग बिजनेस करते हैं अपना, थोड़ा छोटा मोटा करेंगे चाहे, वहाँ पे नौकरी का क्रेज इतना नहीं है, लेकिन अपने यहाँ बहुत है। हाँ जी, अपने यहाँ तो डी ग्रुप की नौकरी का भी क्रेज इतना ज़्यादा है, पता नहीं क्या। सर पता है ये चीज़ ना मुझे अपने फादर से आई है। मेरे फादर की नर्सरी थी, उनका बिजनेस, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे मेरी सिस्टर हैं सबसे बड़ी, उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई कर रखी है और उनका भी खुद का ही जैसे लैब वगैरह। फिर मेरे भाई हैं, वो भी खुद का ही करते हैं काम, किसी ने मतलब जॉब की तरफ इतना वो किया ही नहीं। और फिर मेरी सिस्टर है सबसे छोटे वाली, मतलब जो मेरे से बड़ी हैं, उनका पार्लर है, उनके साथ रही हूँ, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया मेरे को। बेसिकली जो आपकी सराउंडिंग है उसमें सारा का सारा माहौल ही ऐसा है, बिजनेस है। बिजनेस, ओके। हाँ। 3 महीने के दौरान जो आपने यहाँ पे सीखा उसमें लगभग खर्च कितना आ गया आपका? खर्च देखा जाए तो ज़्यादा नहीं आया। खर्च का तो खैर आपने पूरा ही कर लिया, मशीन मिल गई आपको। लेकिन फिर भी मतलब खर्च लगभग कितना ड्रेसेस वगैरह पे, कि सारी आपने लोगों के लिए सिल दी ड्रेसेस? सही बताऊँ, मैंने अपने लिए 2-3 ही सिल ली हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको जैसे बताया कि ले लिया, फिर भाभी की जैसे साड़ी वाड़ी होती हैं उनका बना दिया मैंने ना, ज़्यादा खर्चा मैंने निपटा दिया बिल्कुल। हाँ, मेरा मोटिव था मुझे सीखना है, मुझे खर्चा नहीं करना, मुझे सीखना है। जो मैंने खर्चा किया है उसको मैं किस तरीके से पूरा करूँगी, और जो मेरी कमियाँ हैं ना मैंने उन पे ध्यान दिया कि मुझे किस तरीके से क्या सीखना है। सोशल मीडिया यूज़ करती है गुड़िया कुछ? तुम नहीं, क्यों नहीं करते? बस ऐसे ही। फिर कैसे बिजनेस ग्रो करेगा आपका? सर अब स्टार्ट करूँगी मैंने सुना। ओके, तो क्या मानते हैं आप, कब तक आपका हम देखने को मिलेगा कि संजना सैनी ने लॉन्च कर दिया है क्लोथिंग ब्रांड? जल्दी? हाँ जी बिल्कुल। तो अंत में कुछ महिलाओं के नाम दीदी अगर आप संदेश देना चाहें। जैसे कि ना बेसिक सर मेरा ये रहा है कि मुझे ना रुकना नहीं है। मेरे को बहुत चीज़ें सुनने को मिली हैं, बहुत चीज़ें कि मतलब नहीं कपड़ा ख़राब हो गया या ये चीज़ है। मेरे मन में ये था कि मुझे बस रुकना नहीं है, ठीक है, चाहे कहीं से मुझे सीखने को मिले, चाहे कैसे सीखने को मिले, मुझे रुकना नहीं है। तो कई बार निराशा भी हुई है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ पर उसका मेरे को इतना मिलता नहीं है। तो आप इसमें क्या संदेश देना चाह रहे लड़कियों को कि उनको रुकना नहीं है? नहीं, रुकना नहीं है। तुम्हें जो तुम्हारा एक गोल बनाओ अपना, ठीक है, उस गोल तक तुम्हें चाहे कितनी भी दिक्कत आए, कितनी भी परेशानी आए, तुम्हें रुकना नहीं है। रुकना नहीं है, हाँ जी बिल्कुल सही बात कही दीदी ने, बिल्कुल कि लाइफ में कभी भी रुकना नहीं है, क्योंकि रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है। हाँ जी बिल्कुल। तो जब तक हम चलते रहेंगे बिल्कुल सही रहेगा। तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितु इंसान। और
नाम है उसका